अब आत्मदेव महाराज अतीव दुखी बन जाते हैं। आत्मदेव महाराज चिंतन करने लग जाते हैं, मेरे परिवार में, मेरे वंश में यदि संतति नहीं तो मैं स्वयं जीना नहीं चाहता हूँ। स्वयं आत्महत्या करने के लिए अपने घर के बाहर निकलते हैं। जगत में सबसे बड़ा पाप आत्महत्या करना, ये सबसे बड़ा पाप कर्म है। दिन बदलते रहते हैं। चक्र नियमित क्रमेण, रथ का पहिया जैसे नीचे ऊपर होते रहता है, वैसे श्रीमान होते रहता है। ये गरीब भी होगा, श्रीमान होगा, गरीब होगा, श्रीमान होगा, ये चलते रहता है। हमेशा गरीब रहने वाला आदमी वो हमेशा गरीब नहीं रहता, हमेशा श्रीमान रहने वाला आदमी वो हमेशा श्रीमान भी नहीं रहता। कभी दुख आवेगा, कभी सुख आवेगा, कभी दुख आवेगा, कभी दुखी बनेगा, कभी सुखी बनेगा, ये चलते रहता है। जीवन में कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जावे, जीवन में कितना भी बड़ा संकट आ जावे, जीवन में परिवार में कितना भी बड़ा झगड़ा हो जावे, जीवन में पति पत्नी का कितना भी बड़ा झगड़ा हो जावे, पिता में तथा पुत्र में झगड़ा हो जावे, कृपा करके आत्महत्या करने का प्रयास कदापि न करे। आत्मदेव महाराज घर के बाहर आते हैं, वन में जाते हैं। आत्महत्या करने ही वाले थे, उसी समय में एक महात्मा वहां पर आते हैं और महात्माओं को देखने के पश्चात आत्मदेव महाराज ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, महाराज मेरे जीवन में सुख नहीं, मैं अति दुखी हूं, मैं संतति चाहता हूं। संत ने कहा, कृपा करके आप इस इच्छा को आप छोड़ दो। इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म में भी आपको संतति होने वाली नहीं है। कृपा करके आप इस इच्छा को आप छोड़ दो। लेकिन आत्मदेव महाराज समझते नहीं। आत्मदेव महाराज ने कहा, महाराज यदि आपने संतति होने के लिए उपाय नहीं बताया तो आपके सामने मैं मेरा शरीर मैं समाप्त करना चाहता हूं। अंततो गत्वा, महात्मा के अंतःकरण में करुणा का भाव होता है, महात्माओं के अंतःकरण में दया का भाव होता है, महात्माओं के अंतःकरण में वात्सल्य का भाव होता है। उसका रुदन देखा, उसका रोना धोना देखा और महात्मा ने अपने झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव महाराज को कहा, आप ये पत्नी को देना, आपको अच्छी संतति होगी। आत्मदेव महाराज घर पे आते हैं। आत्मदेव महाराज ने वो फल अपने पत्नी को दिया, धुंधली को दिया, लेकिन धुंधली को महात्माओं के प्रति विश्वास नहीं था। सायंकाल आत्मदेव महाराज घर पे आते, पूछा कि धुंधली आपने फल खाया? धुंधली ने कहा, मैंने फल खाया। वास्तविक वह फल धुंधली ने अपनी बहन को दे दिया था। कुछ दिन बीत जाते हैं। फलम अर्पये धन्वयतम, वो फल एक गौ माता को दे दिया गया। गौ माता प्रसूत होती है, उसे एक बालक होता है, उसका नाम गोकर्ण रखते हैं। और यथावकार जैसे ही यह धुंधली उस बच्चे को लेकर के उसका नाम रखा, धुंधुकारी इस प्रकार का नाम। अपना नहीं था। धुंधुकारी बचपन से अतीव पापी रहा।